हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये लूसेंट का टॉपिक है इस्लाम धर्म, तो चैप्टर का नाम है। अब इसका टॉपिक देखते हैं, मेन पॉइंट कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक तो वो कौन थे ना, हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब जिसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। मतलब हज़रत मोहम्मद जो संस्थापक थे, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उसका जन्म जो था 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। और कौन से कबीले में हुआ था ना, कुरैश कबीले में था। उसके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उसके पिता का जो नाम था मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद साहब, उसका पिता का नाम अब्दुल्ला और माता अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। और जो मोहम्मद हज़रत साहब थे, उनका जो लालन पालन मतलब जो पाल पोस के बड़ा किया था, उसके चाचा ने अब्बू, जिसका नाम अब्बू तालिब था, ने किया था। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो हज़रत मोहम्मद साहब है, उसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी ना, 610 ईस्वी में मक्का के पास, मतलब जहाँ मक्का है वहीं पे हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का में 24 सितंबर 624 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत मतलब हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर से जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं, लोग के लिए जो मक्का एक बहुत ही धार्मिक जगह माना जाता है, उसी में 24 सितंबर 624 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत की मुस्लिम संवत मतलब हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी, जो मोहम्मद साहब था हज़रत मोहम्मद, उसकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मतलब जिस लड़की के साथ मतलब हुआ था, वो एक विधवा लड़की थी और उसका नाम खदीजा था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। जो मोहम्मद था, हज़रत मोहम्मद साहब, उसका पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत ब्रिजल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी और भाषा से संप्रेषित की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, मतलब इस्लाम धर्म का जैसे कि हिंदू धर्म में हो गया रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब उसी के जैसा कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इनमें 6360 बंद है। मतलब जो कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसका जो पवित्र ग्रंथ है वो 114 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें 6360 पद है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। और पैगंबर मोहम्मद साहब था, उसी ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, मतलब इस्लाम के जो लोग थे उन लोग में शिक्षा दिया था। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। हज़रत मोहम्मद का जन्म जैसे कि 570 में हुआ था और इसकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और इसे मदीना में ही दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो प्रांतों में विभाजित हो गया था। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुआ था, उसके बाद जो इस्लाम जो सुन्नी था, इस्लाम जो था वह दो प्रांतों में विभाजित हो गई, एक सुन्नी तथा दूसरा शिया नामक। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे, मतलब सुन्नी उन्हें कहा जाता है सुन्ने में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते थे, मतलब शिया जो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उसी के शिक्षा मतलब उसी के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था उस पर विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे।
जैसे कि हम पहले बोले कि अली जो था मोहम्मद फ़ातिमा उसके बेटी। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। जो अली था उसका 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला मतलब इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। और जब इन दोनों की हत्या हो गई तो उसने निश्चित रूप दे दिया शिया को। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। पैगंबर जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी था उसको खलीफा कहा जाता था। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। इस्लाम जगत में जो खलीफा का जो पद था वो 1924 ईस्वी तक ही रहा था। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमल पाशा ने समाप्त कर दिया। 1924 के बाद उसको जो मुस्तफ़ा कमल पाशा जो था तुर्की के शासक उसने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इराक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो सर्वप्रथम जो पैगंबर है पैगंबर साहब का जीवनी जो लिखा था वो इब्न इराक ने लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद कौन सा त्यौहार पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के ज़रिए हुआ था। और भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ था वो सर्वप्रथम जो हुआ था अरबों के जरिए ही हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। उसने सबसे पहले भारत के सिंध को जीत लिया था और इसी भाग में उसने इस्लाम के एक महत्वपूर्ण धर्म को बनाया था मतलब स्थापना किया था। नोट में हम देख लेते हैं नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मतलब भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो इस्लाम के धर्म के बारे में हम पढ़ लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है इस टाइप का कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। हम जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उसका जन्म कब हुआ था, उसके माता पिता का क्या नाम था, खलीफा का जो उत्तराधिकारी था वो कब ख़त्म हुआ था, कौन शासक ने ख़त्म किया था, कहाँ का था, उसके बाद पैगंबर साहब का जो जीवनी है उसने किसने लिखा था। ये सभी सारे क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ईजी से ईजी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।